नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एस्पायर एजुकेशन में। देखिए, बिजनेस स्टडीज़ का जो सिलेबस है, मैंने आपको बताया था कि मैं इसे अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आज मैं बिजनेस स्टडीज़ के सिलेबस के साथ आपके सामने हाजिर हूं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे टर्म 1 और टर्म 2 से रिलेटेड जो भी सीबीएसई का सिलेबस है, जो अभी अभी जारी हुआ है, उसके बारे में हम लोग अच्छे से जानकारी हासिल करेंगे। और इसमें मैं आपको क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के बिजनेस स्टडीज़ के सिलेबस के बारे में बताऊंगा। तो यह वीडियो क्लास 11th के साथ साथ क्लास 12th के बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आगे हम लोग अब सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें सबसे पहले क्लास 11th के सिलेबस के बारे में, तो यहाँ पर टर्म वाइज जो कैरिकुलम है वो दिया गया है। और जो आपका पहला एग्ज़ाम होगा वो 40 मार्क्स का होगा, 10 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। और जो एग्ज़ाम होगा वो 90 मिनट का होगा, यानी 1.5 घंटे का, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो जो सबसे पहला चैप्टर है वो है इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। दूसरा है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस। फिर है बिजनेस सर्विसेज और है एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड एथिक्स। यानी जो शुरू के 6 चैप्टर हैं वही 6 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो जो शुरू के 6 चैप्टर हैं इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यही आपके टर्म 1 के जो हैं सिलेबस हैं। अब यहाँ पर डिटेल में थोड़ा सिलेबस दिया गया है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे टर्म 1 के एग्ज़ाम के लिए जो फाउंडेशन ऑफ बिजनेस है, इसमें आपको कॉन्सेप्ट इंक्लूडिंग मीनिंग एंड फीचर पढ़ना है। जो इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस है, इसमें आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए, जैसे हिस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया, इंडिजियस बैंकिंग सिस्टम, राइज इंटरमीडियरीज, ट्रांसपोर्ट, ट्रेडिंग कम्युनिटीज़, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो इसको आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके अलावा बिजनेस में हमें मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, बिजनेस प्रोफेशन के बारे में पढ़ना है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ना है, कॉमर्स ट्रेड के बारे में पढ़ना है। उसके अलावा हमें बिजनेस रिस्क के बारे में पढ़ना है। और फिर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सोल प्रोप्राइटरशिप, उसका कॉन्सेप्ट, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कंपनीज़, वन पर्सन कंपनीज़, इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें डिटेल से पढ़ना है। फिर कंपनी कैसे बनती है, उसके क्या स्टेजेस हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो अगली बात करें अगर हम लोग यूनिट 3 में, तो हम लोग को पढ़ना है पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस के बारे में। और चौथे में हम लोग को पढ़ना है बिजनेस सर्विसेज के बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ से इसका सिलेबस, और इस सिलेबस को आप नोट कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसी के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई कीजिएगा। इसमें भी कौन कौन से चैप्टर अगर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर देखा जाए, तो हम लोग जो है पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस का कॉन्सेप्ट ये इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस अक्सर पूछा जाता है। बिजनेस सर्विस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बैंकिंग सर्विसेज भी इम्पोर्टेंट है, इसमें अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। उसके बाद एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, इसमें आपको ई कॉन्सेप्ट वगैरह के बारे में पढ़ना है। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि जो ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह आप करते हैं, तो वो सब चीज़ें जो हैं कैसे होती हैं, उनके बारे में, उनका बिजनेस कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा इसमें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पढ़ना है। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, जो कंपनीज होती हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनका जो है समाज के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बारे में इस चैप्टर में पूरा डिस्कशन किया जाएगा। तो फिर अगर हम लोग बात करें टर्म 2 के एग्ज़ाम की, तो टर्म 2 जो होगा आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा। सब्जेक्टिव मतलब इसमें रिटन क्वेश्चन पेपर आएंगे, यहाँ पर लिखने के लिए होगा। और ये जो एग्ज़ाम होगा ये 2 घंटे का होगा। इसमें भी 40 मार्क्स के ही क्वेश्चन होंगे और 10 मार्क्स के प्रोजेक्ट होंगे। तो अब इसमें क्या आएगा देखिए, तो इसमें 7 से लेकर 10 चैप्टर, यानी 1 से 6 तक पर टर्म 1 में, और 7 से 10 टर्म 2 में आपको पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पर सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, स्मॉल बिजनेस एंड इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट, इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल बिजनेस, इस चैप्टर के बारे में पढ़ना है। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा और डिटेल में इस सिलेबस को देख लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो है स्मॉल बिजनेस एंड इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट में हम लोग को उसके कॉन्सेप्ट वगैरह, स्मॉल बिजनेसेस क्या होते हैं, मीडियम बिजनेस क्या होता है, और इंटरनल ट्रेड क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। अब हम लोग आ जाते हैं क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज़ के बारे में।
तो क्लास 12 का जो बिजनेस स्टडीज़ है वो कुछ इस तरीके से होगा। देखिए, अब यहाँ पर जो क्लास 12 वाला है इसमें आपको टर्म वाइज करिकुलम दिया हुआ है, 40 मार्क्स का होगा। पहला जो टर्म का एग्ज़ाम होगा वो एमसीक्यू होगा, और इसमें आपके 90 मिनट के क्वेश्चन होंगे जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। इसमें आप लोग को कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, और ये हो गया आपका 5 चैप्टर। इसके अलावा जो पार्ट बी है इसमें फाइनेंशियल बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग, इसमें हम लोग को पढ़ना है मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में। चलिए इसका डिटेल सिलेबस थोड़ा देख लेते हैं। तो डिटेल सिलेबस कुछ इस तरह से है, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, इन सब चीज़ों के बारे में, मैनेजमेंट एज साइंस, एज आर्ट एंड प्रोफेशन, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट फंक्शन, कोऑर्डिनेशन। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फ्योल का प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अक्सर पूछा जाता है। टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेलर और फ्योल इन दोनों में से कोई ना कोई एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। उसके बाद बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट में कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंस पढ़ना है। उसके बाद आपको डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल एंड लीगल कॉन्सेप्ट, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। आगे देखते हैं अगर हम लोग प्लानिंग चैप्टर, तो प्लानिंग चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बारे में पढ़िए। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के बारे में पढ़िए, और फिर पार्ट बी में मार्केटिंग के बारे में पढ़ना है। तो कुछ इस तरह से आपका जो है टर्म 1 का सिलेबस दिया गया है। कुछ अब तो चलिए अब हम लोग जो है टर्म 2 का सिलेबस भी देख लेते हैं। तो जो टर्म 2 का सिलेबस होगा उसमें जो सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होंगे, यानी यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम होगा पूरा, और ये जो एग्ज़ाम का टाइम है वो 2 घंटे का होगा। 40 मार्क्स यहाँ भी होंगे, 10 नंबर का प्रोजेक्ट होगा। अब देखिए इसमें कौन कौन से चैप्टर आएंगे। तो इसमें जो चैप्टर आएंगे वो आएंगे आपके स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर आएंगे। उसके बाद बिजनेस फाइनेंस और मार्केटिंग में फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, और इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन और कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ से ये आपको पार्ट ए में पढ़ना है और पार्ट बी में इस तरीके से आपको पढ़ना है। चलिए डिटेल सिलेबस भी थोड़ा देख लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें आपको स्टाफिंग प्रोसेस, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन प्रोसेस, और रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में क्या डिफरेंस है, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लीजिएगा। डायरेक्टिंग में डायरेक्टिंग कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस, एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन और मोटिवेशन, ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंट्रोलिंग एंड इम्पोर्टेंस। उसके बाद आपको पढ़ना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। उसके बाद आपको पढ़ना है यहाँ से जो है आपको पढ़ना है फाइनेंशियल मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट उसका कॉन्सेप्ट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्या डिफरेंस है, स्टॉक एक्सचेंज, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिसको सेबी के नाम से जानते हैं, 1992 में इस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ना है हम लोग को। कंज्यूमर प्रोटेक्शन से कई बार क्वेश्चन आए हैं और इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है। कंज्यूमर अवेयरनेस जरूर पढ़ लीजिएगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो यहाँ से आपका जो है टर्म 2 का भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रहा आपका क्लास 11th और क्लास 12th का टर्म 1 और टर्म 2 का जो सिलेबस है, इसको मैंने डिटेल में बताया है। तो आप चाहें तो आप इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, और इसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कीजिएगा। तो फिर अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि अभी इकोनॉमिक्स का सिलेबस बाकी है जो कि मैं जो है अगले वीडियो में आपको इकोनॉमिक्स का सिलेबस भी बताऊंगा। तो उसके लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपको पसंद आया है तो इसे जो है चैनल को सब्सक्राइब करके और हमें मोटिवेशन दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।